हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जनरल साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस वो है जो हर एग्जाम में रिपीट हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से देखिए। यदि आपको इन क्वेश्चनों का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं आता है तो आप साथ के साथ याद करते हुए चलिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, फलों का अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है हार्टिकल्चर, होरोलॉजी, पोमोलॉजी, फ्रेनोलॉजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। आपको यहाँ पर बता दें, ये हार्टिकल्चर है। ये किसको कहा जाता है? तो ये फल, सब्जी तथा फूलों के जो व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि होती है ना, उसी को ही हार्टिकल्चर कहा जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है थायरोक्सिन, पिट्यूटरी, सिक्रीटिन, एड्रिनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी। आपको यहाँ पर एक बात बता दें, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है ना, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। यहाँ पर आपके पास पहला क्वेश्चन तो बन के तैयार है। मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वृद्धि हार्मोन होता है ना, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, इनका स्रावन किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या बनेगा? थर्ड क्वेश्चन ये बन के तैयार हो जाएगा कि जो सभी ग्रंथियों की नियंत्रक ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। इस क्वेश्चन के ऊपर आपके पास 3 क्वेश्चन बन के तैयार हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए। ये कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 18 कैरेट सोने में होता है। ऑप्शन है 50% सोना, 18% सोना, 60% सोना, 75% सोना। अब इसको किस तरीके से निकालेंगे कि 18 कैरेट के अंदर कितना सोना होता है? तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 कैरेट सोने की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। परसेंटेज का है तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। और शुद्ध सोने के अंदर कितना कैरेट का होता है? तो वो हो जाएगा 24। आपको यहाँ पे बता दें कि जब आप इन सबको सोल्व करेंगे ना, तो इसमें 75% निकल के आएगा। इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि सोने की शुद्धता को किस में मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेट में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन दिए गए एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया प्राकृतिक स्रोत, और यदि आपको प्राकृतिक स्रोत की जगह बहुल स्रोत पूछ लेता कि टमाटर किसका बहुल स्रोत है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साइट्रिक अम्ल का। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अरक्तता का निवारण करना, ऊर्जा का उपयोग करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। आपको यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं कि जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, ये टेट्रामर प्रोटीन होता है जिसमें 4 श्रृंखलाएं होती है। 4 श्रृंखलाएं कौन सी हो जाएगी? 2 तो हो जाएगी अल्फा की और 2 हो जाएगी इसमें बीटा की। तो ये वाली चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना, इसके अंदर 4 श्रृंखलाएं पाई जाती है। हो सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन भी पूछ ले, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन दिए गए आइंस्टाइन, गैलीलियो, जे थॉमसन, टी विल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 अप्रैल, 5 जून, 5 मई, 5 जुलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून। ये आपका जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो जाएगा और साइंस का भी क्वेश्चन बन के तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्प्लीन, यकृत, हृदय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्प्लीन। आपको यहाँ पर बता देते हैं, ये स्प्लीन होता है ना, इसको प्लीहा भी कहा जाता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आपको स्प्लीन की जगह प्लीहा दे दे, प्लीहा की जगह स्प्लीन दे दें। और इसको एक चीज और बोला जाता है, तिल्ली भी कहा जाता है। इसको ज्यादातर तो आपसे क्वेश्चन यदि पूछेगा तो प्लीहा के नाम से पूछेगा, और थोड़ा सा 30% ये होता है चांस कि आपको स्प्लीन भी दे दें। तो आपको प्लीहा और स्प्लीन दोनों याद रखना है। यहाँ पे आपको एक चीज और बता देते हैं, स्प्लीन या प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो रक्त कणिकाएं होती है ना, वो प्लीहा में संग्रहित होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार रिपीट हुआ और बार बार अलग तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछा है।
क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगाया जाता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, बाह्य बल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, यीस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? ऑप्शन है कैलोरीज, केल्विन, फट, एम्पियर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोरीज। इसको भी स्टार लगा लीजिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है, बार बार होता है और ये रिपीट। आपको यहाँ पर एक चीज और बता देते हैं कि जो सबसे पहले कैलोरी को ऊर्जा की इकाई के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर निकोलस ने। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, कार्बन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है कार्बन एक उत्कृष्ट गैस है, कार्बन प्रकृति में उपधातु है, कार्बन प्रकृति में धातु है, कार्बन प्रकृति में अधातु है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन प्रकृति में अधातु है। आपको यहाँ पर कार्बन के बारे में और भी चीजें बता देते हैं। कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन को सी से डिनोट किया जाता है। आपसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन ये पूछ रहे कि इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता हो जाएगी 4। और यदि आपसे इसका परमाणु द्रव्यमान पूछ लें तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 12। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है ना कार्बन का, वो कितना हो जाएगा? 6 होता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं? तो कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? ऑप्शन है कैंसर, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह। तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय रोग। क्वेश्चन 14 दिया गया है, एडीएच का पूरा नाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ऑप्शन है संवेग, द्रव्यमान, बल, वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिणाम होता है उनको क्या कहा जाता है? अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। ऑप्शन है पुंकेसर, शेपल, पेटल, कार्पेल। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्पेल। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मोल की संख्या। तो मोल की संख्या निकालेंगे तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार अपॉन अणुभार। आपसे यहाँ पे किसका पूछ रहा है? H2O का पूछ रहा है, जल का। यहाँ पर मोलों की संख्या होती है ना, इसको n से डिनोट किया जाता है, स्मॉल n से। ग्राम में भार कितना दिया गया है? 90 दिया गया है। और H2O का अणुभार कितना होता है? 18। आपको यहाँ पे बता दें अणुभार किस तरीके से निकाला जाता है। हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 + 2 कितने हो जाएंगे? 18। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन है हृदय तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्वसन तंत्र। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? ऑप्शन दिया गया है ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।